क्या हम भी भगवान बुद्ध और महाअवतार बाबा जी से मिल सकते हैं? देखिए, इसे कहना इतना आसान नहीं है। आप लोगों के हिसाब से मिलने का अर्थ ये होता है कि जैसे हम लोग आमतौर पर इस भौतिक जगत में एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं। पर स्पिरिचुअल जर्नी में ये कुछ और है। यहाँ मिलना मतलब होता है कनेक्ट होना। अब आध्यात्म में किसी से कनेक्ट होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि शारीरिक रूप से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो बुद्ध पुरुषों से मिलने के ऐसे कई सारे तरीके हैं। हाँ, कुछ खास जगहों पर, कुछ ऐसे खास मामलों में योगी स्वशरीर ही किसी साधक से मिल लेता है। अब चाहे उस योगी ने शरीर कभी भी छोड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक सच्चा योगी उस परम अवस्था को पा लेता है, पहले स्वयं की खोज, आत्मा की खोज, फिर उस परमात्मा की खोज, जब वह पर ब्रह्म तक पहुंच जाता है, तब वह संसार के और इसके डायमेंशंस को अच्छी तरह से समझ लेता है, इसके गुप्त ज्ञान को जान लेता है। और ये तो बहुत छोटी बात है, इसके बाद के जो डायमेंशंस हैं, जितने भी अज्ञात आयाम हैं, उनके गुप्त रहस्य हैं, उनका विज्ञान, वह सब कुछ जान लेता है। कई योगी इस मृत्युलोक में रहते हुए मृत्युलोक के नियमों के पार चले जाते हैं। जैसे कुछ योगी शरीर धारण कर सकते हैं। भारत में आज भी ऐसे गुप्त स्थान हैं जहां कुछ योगी वर्षों से तपस्या में लीन हैं। और भारत के उन गुप्त स्थानों पर जिन बुद्ध पुरुषों ने वर्षों पहले शरीर छोड़ दिया है, वो भी समय समय पर वहां पर आकर तपस्या में लीन योगियों को ज्ञान देते हैं। कई बार कुछ योगी बुद्ध पुरुषों के दर्शन के लिए ऐसी जगह पर जाकर हट कर लेते हैं, गहरा संकल्प लेकर प्रण कर लेते हैं कि वे अपने गुरु से मिलकर ही रहेंगे। तो कई बार उन गुरुओं को, उन बुद्ध पुरुषों को जो कहीं सूक्ष्म लोकों में रह रहे हैं, वहां से यात्रा करके उन्हें पृथ्वी पर आना ही पड़ता है और अपने शिष्य को या योगी को दर्शन देना पड़ता है। इन गुप्त स्थानों में से संग्रीला घाटी, ज्ञानगंज, ये बहुत फेमस जगहें हैं। अब यहाँ पर यह गुप्त स्थान है तो सही, परंतु ये आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। इस पृथ्वी पर भौतिक जगत में ही ऐसे कई स्थान हैं जो भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है। ऐसे स्थान हैं जहां पर अपने शरीर के साथ जाया नहीं जा सकता। संग्रीला घाटी उनमें से ही एक है। संग्रीला घाटी या ज्ञानगंज, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, वो सब कुछ भौतिक है, फिजिकल है। असल में वह गुप्त स्थान नहीं है, लेकिन वहां पर कोई सच्चा योगी उस गुप्त स्थान के द्वार को खोज ही लेता है, जहां हजारों सालों से कुछ योगी तपस्या में लीन है। यहाँ ऐसी भी कुछ गुफाएं हैं जो आपके सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देंगी। वह सब कुछ आपके भौतिक शरीर और भौतिक आंखों से परे की चीजें हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान की उस अवस्था को पा लेता है, उसे इस पृथ्वी पर, उसी जगह पर वो सभी गुप्त स्थान दिखाई देने लगते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति को वहां होते हुए भी साधारण आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। तो किसी भी बुद्ध पुरुष से मिलना, ये मिलना दो तरह का होता है। आप जिसे मिलना कहते हैं, उस तरह से आप कभी नहीं मिल सकते, ये असंभव है। लेकिन उस बुद्ध पुरुष की या उस गुरु की एनर्जी से कनेक्ट होना, ये हमेशा से ही संभव रहा है। अगर आपको ज्ञान की सच्ची प्यास है और आप उसके लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं, अपने आप को ही निछावर कर सकते हैं, तो इस प्रकार से अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखे, पूर्ण समर्पण भाव रखे, उनका स्मरण किया जाए, तब उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी योगी या बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने पूर्ण ज्ञान को पाया, वह कहीं गए नहीं, वह सदा से यहाँ मौजूद हैं। एक गहरी अवस्था में उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब बुद्ध का समय था, बुद्ध यहाँ पर थे, तब उनके प्रवचन इस पृथ्वी पर जगह जगह गूंजे। उनके कदम इस भूमि पर बहुत दूर दूर तक गए। ये पृथ्वी उनकी मौजूदगी की गवाह है। यहाँ बह रही वह हवा, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति, ये सब बुद्ध के होने की गवाह हैं। और बुद्ध के होने का एहसास इनमें सदा से है। बुद्धि नहीं, कृष्ण के होने का भी। यहाँ जो आया है वो कहीं नहीं गया। उनकी सबकी भौतिक चीजें यहाँ गिर गई हैं, परंतु उनका एहसास कभी नष्ट नहीं होता। कृष्ण, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट या जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, इनकी मौजूदगी का अंदाजा आप इस प्रकार लगा सकते हैं। आप जैसे ही इन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, या आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं या अपने गुरु को, वह कुछ भी जो आज आपके लिए भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, परंतु वह है, उन्हें सच्चे मन से याद करते ही आपके भीतर एक दिव्य भावना जागती है, एक दिव्य फीलिंग। आपके भीतर कुछ बदलता है।
और ये सदा से चला आ रहा है। देखिए, इनसे मिलना तो बात की बात है, परंतु इन सभी बुद्ध पुरुषों की शक्तियां हमेशा आपकी मदद करती हैं। अगर आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए इन्हें याद करते हो, इनका स्मरण करते हो, तब ये सदैव आपकी सहायता करते हैं। वह किसी भी रूप में आपकी सहायता कर सकते हैं। वह आपकी सहायता टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं या किसी अन्य पुरुष के माध्यम से। हो सकता है वह डायरेक्ट आपसे संपर्क ना करें, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ हठयोगी जो हट कर बैठते हैं उनसे मिलने का, तो ऐसे में ये शक्तियां उन्हें दर्शन भी देती हैं। जैसे महाअवतार बाबा जी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। वह आज भी हजारों सालों से अपने शरीर के साथ मौजूद हैं और वह मानव कल्याण के लिए यहाँ मौजूद हैं। अगर वह चाहें तो अपने शरीर के साथ या अपना शरीर यहीं छोड़कर किसी अन्य लोक में जा सकते हैं, जो ऑफ कोर्स इस मृत्यु लोक से अच्छा होगा, परंतु वह ऐसा नहीं करते क्योंकि इस प्रकार के योगियों की आवश्यकता सदैव इस पृथ्वी पर रहती है और ये हमेशा ज्ञान का प्रसार प्रचार करते रहते हैं। ज्ञान की जिज्ञासा लिए हुए लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से उनका स्मरण करोगे और गहरी प्यास रख के, उन पर पूर्ण विश्वास रख के उन्हें याद करते रहोगे, तो एक न एक दिन आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे और वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। हो सकता है आप उनसे सूक्ष्म रूप से मिल भी सकें, जैसे स्वप्न लोक में या नींद की अवस्था में सूक्ष्म लोक में। हालांकि ये घटना आपके भीतर ही एक मानसिक रूप से घटेगी। अब ये मैं नहीं बता सकता कि आप इसे पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, परंतु यह संभव है। लेकिन भौतिक रूप से इनसे मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी एक को ही मिल पाता है।